हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ सीधे पीयूष। आपका स्वागत है सीधे पीयूष के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर आगे। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है मेरे भाई अमित से, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 30 साल का है। और आज से 7 साल पहले यानी 2018 में अमित के साथ घटी थी ये घटना। तो क्या होता है, नॉर्मली सितंबर का टाइम होता है, तकरीबन इसी टाइम की बात होगी, 1 महीने बाद सितंबर आने वाला है, तो आप लगा सकते हो ऐसा कुछ मौसम था। बारिश गई गई थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी। अब कुछ नहीं, क्या होता है कि अमित हमारा सो रहा होता है और उसका छोटा भाई, उस टाइम पे अमित था हमारा 19 साल का और उसका छोटा भाई था एक 16 साल का। तो क्या होता है, उसका छोटा भाई वेकेशन पे गया हुआ होता है अपने दोस्तों के साथ कार पे। तो कुछ नहीं, तो अमित सो रहा होता है, तो उसको तकरीबन रात के 1:30 से 2 के बीच 2:45 पे एक कॉल आता है, जिसमें उससे ना लगातार 2 बार कॉल आता है। अमित बहुत गहरी नींद में था, तो वो एक बार तो उठाता ही नहीं है कॉल, फिर दूसरी बार उठाता है तो कॉल पे जल्दी से हर्ष होता है। तो अमित कहता है हाँ भाई, इतनी रात में कैसे। तो कॉल पे श्रेयांश होता है, और श्रेयांश जैसे ही फोन उठाता है अमित बोलता ही है जैसे हेलो, तो श्रेयांश भाई एकदम से रोने लग जाता है और वो बहुत घबराया हुआ लगता है। तो अमित बोलता है भाई पहले शांत हो जा, क्या बोलना है तुझे, वो बोल आराम से पानी पी के। तो श्रेयांश बोलता है भैया भैया वो वो हमारा हमारा आपका छोटा भाई यस यस पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अमित कहता है कहाँ गायब हो गया, तुम लोगों के साथ ही तो गया था, तो होगा यहीं कहीं। वो फिर उसको एक्सप्लेनेशन देता है कि हम लोगों की एक हाईवे पे गाड़ी खराब हो गई थी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा पेट्रोल लेने चला गया और मेरे साथ अदिति भी आ गई टहलते टहलते। यश के सामने वहां पर कोई तो अजीब सी कुर्सी पड़ी थी, उस पे जैसे ही बैठा और वो गायब हो गया, और उसकी आंखों के सामने हुआ ये। तकरीबन वो था 100 मीटर के 100 मीटर तो 50 मीटर के दूर पे, एंड वो देख पा रहा था ये चीज पूरी। एकदम से वो जैसे ये उस कुर्सी पे बैठा, वो एकदम से कुर्सी आई और धुआं आया और वो गायब जैसे। मतलब बहुत घबराया हुआ था वो, अजीब अजीब से तो कुछ बोल रहा था। हमारे जो अमित है उसको तो पहली बात बिलीव ही नहीं हुआ कि इज दिस पॉसिबल ब्रो। तो अमित कहता है देख वहीं पे होगा, तुम लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि आपको लगता है मेरी बातों से, श्रेयांश बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, इतनी बड़ी बात मैं रात के 2 बजे आपको फोन कर रहा हूँ, एंड आप उम्र में बड़े हो तो आपको इसलिए किया मैंने। तो अमित कहता है ठीक है, तुम लाइव लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। तो अमित को निकलने के बाद तकरीबन 3 घंटे बाद अमित उनकी लोकेशन पे पहुंच पाता है। अमित देखता है कि हाँ यार, इन लोग सच बोल रहे हैं, पूरे पसीने में डूबे हुए हैं। तो फिर अमित श्रेयांश से फिर एक बार पूछता है जाके, मतलब जैसे ही अमित 3-4 घंटे ड्राइव करके आया, रोका, श्रेयांश बहुत घबराया हुआ था अभी भी। तो अमित पहले तो श्रेयांश को संभालते फिर पूरी बात पूछता है। श्रेयांश पूरी बात फिर से वही चीज दोहराता है कुर्सी में बैठ। यस, श्रेयांश पूरी चीज बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, हम दोनों पेट्रोल लेने के जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद यस कुर्सी दिखती है यस को, और फिर हम लोग जा रहे होते हैं पेट्रोल भर हम लोग जा रहे होते हैं हम लोग जा रहे होते हैं बोतल में पेट्रोल डलवाने के लिए। तो यश को सामने एक कुर्सी दिखती है पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बेसिकली। और उसके बाद यश उस पर बैठ जाता है, और उसके बाद मैं जैसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, टीवी मुड़ती है, तो यश जैसी कुर्सी पे बैठा एकदम से धुआं आया, और धुआं के साथ साथ यश को कुर्सी कहीं ले गई, मतलब कहीं ले गई, यश दिखा ही नहीं है, और कुर्सी भी गायब हो गई। अमित परेशान हो गया था श्रेयांश के साथ साथ। तो अमित क्या करता है, सबसे पहले श्रेयांश को घर भेज देता है अदिति को बोल के कि तुम जाओ, मेरा भाई है, मैं हैंडल करता हूँ। अदिति बोलती है आप कैसे भैया, आप अकेले एंड ऑल, बाहर का शहर। एंड अमित कहता है जाओ, अभी तुम लोग छोटे हो, इन सब चक्कर में मत पड़ो, मैं देखता हूँ। तो फिर वो दोनों को भेज देता है, और फिर वो जाता है किसी आसपास की दुकान के पास। तो पूछता है कि मेरे भाई के साथ जो पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, तो वहां पर दूसरे का मुंह देखते हैं और पसीने में हो जाते हैं और बोलते हमें नहीं पता। अमित को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो अमित से छिपा रहे। जी हाँ दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं पता चल गया था ये लोग कुछ ना कुछ तो अमित से छिपा रहे। अमित को एक बंदा जो कि लोटा लिए शौचालय की ओर जा रहा होता है, उससे अमित मिलता है। तो अमित बहुत परेशान हो रहा होता है और वो चाय पी रहा होता है। तो वो बंदा दूर से अमित को घूर घूर के देख रहा होता है और फिर अमित के पास आता है। तो अमित के पीछे खड़ा हो जाता है, अमित भी ऐसे बोलने लगता है भाई
तो वो बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा भी कोई अपना गायब हो गया क्या? अमित बोलता है अपना भी कोई से मतलब यहाँ पर और पहले भी लोग गायब हो चुके हैं क्या? तो बोलता है हाँ। तो भाई अमित कहता है हाँ, मेरा भाई गायब हुआ है, मेरा सगा भाई गायब हुआ है, एंड उसको कुछ तो मेरे भाई के दोस्त बता रहे हैं, चेयर आई, धुआं आया और वो गायब एंड ऑल। तो वो बताता है कि ठीक है, वो कहता है ठीक है। उसके बाद हमारा वो जो बंदा है, जो भी उसका नाम है, अपन लोग ABCD नाम रख लेते हैं उसका, मुझे उसका नाम नहीं पता तो अपन लोग ABCD नाम रख देते हैं। तो क्या होता है, वो बंदा है जो वो बोल देता है अमित से कि मेरे पीछे आओ। तो अमित उसके पीछे आने लगता है। तो वो सबसे पहले अमित से 2 कटिंग चाय मंगाता है, फिर वो दोनों चाय पीते पीते बात करते हैं और वो कहता है कि जो अमित है बेसिकली ये किसी साये के चक्कर में पड़ गया है, एंड अब इसका सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें इधर से मतलब आज रात 2 बजे तुम्हें इधर से तकरीबन 100 मीटर दूर फिर से उसी कुर्सी के पास जाना होगा। तुम्हें वो कुर्सी दिखेगी और उसके बाद तुम्हें वो कुर्सी जैसे ही दिखे, कुर्सी के दक्षिण में 100 मीटर दूर तुम्हें चल के जाना होगा, बिना चल के जाना होगा, बिना किसी बाइक, बिना किसी साइकिल, बिना किसी को लिए। उसके बाद तुम्हें 100 मीटर दूर एक बहुत अजीब सा पेड़ दिखेगा जो कि बहुत पुराना है, 100 सालों पुराना हो गया होगा। एंड उसके बाद तुम्हें उस पेड़ से दक्षिण की ओर फिर से 50 कदम चलना होगा। जैसे तुम 50 कदम पहुंचोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं किसी कब्रिस्तान में आ चुका हूँ। तुम्हें वहां पर गीली मिट्टी महसूस होने लगेगी। जैसे तुम्हें गीली मिट्टी महसूस हो तुम्हें वहां पर थम जाना है। 50 मीटर के दायरे पे आई जाएगी बेसिकली, वो उसका कहने का मतलब ये था। तो जैसे तुम्हें वो गीली मिट्टी दिखे तुम्हें वहां पर थम जाना है। अमित कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें तकरीबन इंतजार करना है 2:30 बजे का। ओके, अमित कहता है ठीक है। 2:30 बजे एक बंदा वहां पर कवर खोज रहा होगा, तुम्हें उसको बुलाना है। तो कैसे बुलाना है, हमें पूछता है बेसिकली कैसे बुलाना है। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, खड़े हो जाना है और 2-3 बार अपने भाई का नाम लेना है। तो जैसे अपने भाई का नाम लोगे उस बंदे की नज़र तुम्हारी ऊपर पड़ेगी, वो बंदा तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें अपने भाई का एक प्रिंट आउट चित्र निकालना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा लिख के और बोलना पड़ेगा उससे कि मेरा भाई है और मुझे ये चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं, 5 मिनट इंतजार करना, वो तुम्हारे भाई को ले आएगा। लेकिन वो जो अवस्था होगी उसकी, जो कंडीशन उसकी, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें पैर से लंगड़ा या हाथ से कुछ या ब्रेन डैमेज मिल रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है, बस तुम्हारा भाई मिल जाएगा तुम्हें। अमित कहता है, अमित पहली बार तो सोचता है कि लाइक ये सच बोल रहा है कि नहीं, लेकिन अमित कहता है भाई है, बिलीव करना पड़ेगा। तो अमित कहता है ठीक है। उसके बाद अमित उसको धन्यवाद करता है और अमित सेम चीज करता है, रात के 2 बजे वहां पर खड़ा होता है। अमित सेम चीज करता है, रात के 1 बजे से वहां पर खड़ा हो जाता है। 2 बजे बैठे बैठे कार में उसे फिर से वही चेयर दिखती है पेड़ के पास। अमित उस चेयर के दक्षिण में जाता है 100 कदम दूर, 100 कदम दूर जाता है। उसके बाद उसको पेड़ दिखता है, फिर उसके बाद 25 में उसके बाद फिर ईस्ट डायरेक्शन में उसको पेड़ दिखता है। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में वो चलता है 50 कदम। जैसे ही वो 50 कदम चलता है उसे गीली मिट्टी महसूस होने लगती है कि रोड खत्म हो गई, ये गीली मिट्टी आ चुकी है। वो जैसे ही अपने इधर उधर देखता है, एक वो कब्रिस्तान में पहुंच चुका होता है। अब कुछ नहीं, वो 20 मिनट इंतजार करता है, मतलब खड़ा है, बहुत सुनसान जगह है, बहुत सुनसान, मतलब पत्ते तक की आवाज नहीं आ रही है। खड़ा है तो उसके कदम की आवाज आ रही है, इसके सांसों की आवाज आ रही। तो आप लगा सकते हो कि कैसे। एंड उसके बाद जैसे 20 मिनट बाद 2:30 बजते हैं, गैस वॉट, वो बंदा जिसकी वो बात कर रहा था ABCD जो इसका हमने नाम रखा था, वो आता है। कुछ नहीं, वो आता है और वो फिर इससे लाइक वो देखता है, वो आता है और वो आता है और फिर वो अपना कबर खोदना चालू कर देता है। अभी हमारे भाई को देखा नहीं है, हमारे अमित भाई को देखा नहीं है उसने। फिर अमित अपने भाई का नाम चिल्लाता है 2 बार, यस यस ऐसे। और फिर उसके बाद जैसे ही वो बंदे की नजर पड़ती है वो अमित के पास आ रहा होता है। लेकिन वो बंदा है जो बेसिकली इतना खतरनाक 6 फीट का बंदा, हट्टा तगड़ा बंदा और बड़े बड़े बाल, उसका फेस विजिबल नहीं था बेसिकली, रात में चांदनी रात में ही फेस विजिबल नहीं था और बड़े बड़े बाल थे। ठीक है, मतलब देख के हमारा अमित तो डर गया पहली बात, मारने तो नहीं आ रहा। फिर वो बंदा आता है साइलेंटली और उसके बाद वो
हाथ से मांगता है कुछ, तो अमित जल्दी से अपनी जेब से फोटो निकालता है, नाम निकालता है और दे देता है हमारे भाई यश का। उसके बाद 20 मिनट रुकने के बाद वो ही बंदा हमारे यश को कंधे पर टांगा हुआ आता है, जैसे कोई लाश आ रही हो, मतलब यश पूरा लस्त पड़ा है। वो यश को डाल जाता है, बिल्कुल जमीन पे पटक देता है, 6 फीट का बंदा जमीन पे पटक देता है ना, ऐसा जमीन पे पटक देता है यश को और चला जाता है। उसके बाद हमारा जो ये भाई है हमें, तो दौड़ के जाता है यश को सबसे पहले गाड़ी में डालता है, उसकी कंडीशन देखता है, सांसें मासें चल रही होती है, हाथ पैर भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा यश ब्रेन से थोड़ा सा डैमेज हो चुका था, उसे पास्ट की जो बातें वो भूल गई होती है कुछ। उसको रिकवरी होने में 6 महीने लग जाते हैं और फिर यश पहले जैसा तो हो जाता है, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके अंदर का जो चेयर में बैठा है, और उसको ट्रिप का भी याद नहीं है, और वो बहुत सी चीजें भूल गया था वो 6 महीने पास्ट की। तो उसको रिकवरी होने में टाइम लगा एंड ऑल, फिर वो बालाजी सरकार गए, वहां से चीजें हुई एंड सब सही है अभी यश के साथ। तो आज की कहानी आपको कैसी लगा? आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।